जय यीशु की मेरे भाई मेरी बहन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना और उसकी महिमा गाने के लिए हम सब प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वे भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तुम सारे दिल से, सारे तन से, मन से परमेश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम आपके साथ बना रहता है। आप ऐसा विश्वास करो कि तो आप सत्य को जानो और सत्य आपको आजाद करे। आप इन बातों पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा तक बनी रहती है, वो आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो आपको प्यार करता है। ये परमेश्वर का प्यार है जो हमें आपको खींच कर ले आता है, जो मुझे और आपको खींच कर ले आता है, जो हम सबको खींच कर ले आता है, हम सबों को जो बांधे रखता है ना, वो परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। लिखा है कि वे अपनी प्रजा को न्याय दिलाता है और अपने भक्तों पर दया करता है। जो उसकी भक्ति करते हैं, जो उसकी शक्ति को मानते हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है, उनके प्रति अपना प्यार वो उंडेल देता है। हालेलुया। उसने अपनी प्रजा के लिए आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे अपनी प्रजा की देखभाल करता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रेम इसमें नहीं कि उसने आपसे प्रेम किया, यही तो है, नहीं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि हमने उससे नहीं बल्कि उसने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद यीशु का। मेरे भाई मेरी बहन, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना ही हमारे लिए सर्वोत्तम उपहार है। कितने लोग जब सुबह उठते हैं तो धन्यवाद देना भूल जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्रूस के चिन्ह को, अर्थात मुक्ति के चिन्ह को अपने शरीर पर अंकित करो। जब आप सुबह उठ रहे हैं ना, तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं। तेरा धन्यवाद परमेश्वर की बीती रात जब मैं सो रहा था तो आप मेरी देखभाल कर रहे थे। बोलो प्रभु यीशु से कि प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सुबह के 6 बजे हैं तो हम अंगड़ाइयां ना लें, ये सुबह के 6 बजे हैं तो हम गाली गलौच ना करें, ये सुबह के 6 बजे हैं तो हम क्या ना करें, गुस्सा ना करें, नशे में ना चले जाएं हम, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। उसकी स्तुति करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। उसका जय जयकार करो, आपके काम बन जाएंगे। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, सुबह उठ रहे हैं फिर भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपनी सारी चिंता को परमेश्वर को दे दो कि यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरी चिंता को ले ले। मैं और आप जब तक चिंता करते रहेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन, बल्कि हम परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप दें तो वो परमेश्वर हमें प्यार करेगा और हमें हर एक चीज देगा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग प्रभु के पास आते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो नहीं आते, जब मतलब नहीं निकलता तब तक वो आते रहते आते रहते आते रहते। और जिस दिन मतलब निकल गया ना, फिर कोई नहीं आता है। जिस दिन जब आप और मैं उन्हें ढूंढते रहेंगे
कि भाई तू तो चर्च में आता नहीं, अब हमने छोड़ दिया, बहन तू तो आती थी अब नहीं आते हम, वो तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा था इसलिए मैं आती थी आता था, वो तो मेरी गर्दन में दर्द था इसलिए मैं आता और आती थी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, सत्य को जानो और सत्य आपको आजाद करेगा। इसलिए मत आओ कि आपको दर्द है, इसलिए मत आओ कि आप दुखी हो, इसलिए आओ कि आप सुखी हो और सुखी होना चाहते हो तो। इसलिए आओ कि आपको उद्धार चाहिए, इसलिए आओ कि आपको मुक्ति चाहिए, तब परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर वो आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा, वो परमेश्वर आपको ऐसे अद्भुत अद्भुत काम बताएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने भी नहीं सोचा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रकार से आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को दे पाऊंगा। चुनौतियां तो आती हैं, दुख तो आते हैं, रुकावटें तो आती हैं, लेकिन रुकावटों को पार करना ही हमारा काम है। उन यीशु मसीह के नाम में सारी रुकावटों को आप लात मारते जाओ, वो हटती जाएंगी। जब आंधी आती तो क्या वो बोलती कि भाई हट जाओ मैं आ रही हूं ना, वो तो रास्ता खुद बना लेती। नदी आपने देख कितनी भी रुकावटें हो, जब पानी आ रहा तो पानी के सामने सब कुछ हटता जाता है, पत्थर है सब कुछ, पहाड़ भी हट जाते हैं। वैसे यीशु मसीह का नाम जब हमारे साथ है तो ये पहाड़ भी हट जाएगा। ये दुख के पहाड़, ये बीमारी के पहाड़, ये परेशानियों के बंधन यीशु मसीह के नाम से हट जाएंगे, टूट जाएंगे, ये तितर बितर हो जाएंगे। अरे उसने घमंडियों को, शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, उनको तितर पत्थर कर डाला। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है तूने। कितने राजा महाराजा जो हम किताबों में इंटरनेट में पढ़ते हैं, उनके केवल अब घर जो खंडर बन चुके वही हमें मिलते हैं। वो बड़े ताकतवर होते थे, बड़े शूरवीर होते थे, अब उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। अब राजमहल को देखो, अब खंडर बन चुके हैं, वहां गीदड़ बस रहे हैं, वहां झाड़ झंकार है और कुछ नहीं है। अब कभी वहां अय्याशी चलती थी, कभी वहां गंदे काम सारे बेविचार उधर होता था, लेकिन आज पत्थर पर पत्थर नहीं रखे, वो लुढ़क सक गए, सब लुढ़क गए। आलीशान मकान ढह गए, बिल्डिंगें ढह गई सब। आज वहां केवल सियार रहते हैं, चमगादड़ लगी होती है और कुछ नहीं होता। वैसे हमारा जीवन ना बन जाए कि मसीह बिना हम जीना सीख लें और मसीह बिना हमारा जीवन जो है अधूरा हो जाए। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इस सुबह सवेरे परमेश्वर को धन्यवाद दें और धन्यवाद यीशु का कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया मेरे और आपके लिए। समस्त पृथ्वी उसकी स्तुति करो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वो अपने भक्तों के प्रति समान रहता है, एक जैसा रहता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन धन्यवाद दें उसको कि प्रभु हम जब उठ रहे हैं, प्रभु तू हमारे साथ रहना, हमारी देखभाल करना, हर एक दुख बीमारी कष्ट से बचाना। आज की रात परमेश्वर जैसे आपने हमें सुलाया वैसे ही दिन भर हमारी देखभाल करना। आज हम जिस काम को भी करें परमेश्वर तेरा नाम लेकर करें। हम जिस काम को भी करने जा रहे हैं परमेश्वर उसमें तेरी महिमा हो। हम जिस काम को भी करें उसमें तेरी स्तुति हो। हम जिस काम को भी करें वो तेरी महिमा के लिए हो। हम जितने लोगों से मिलें तेरे वचन को बताते जाएं, तेरे बारे में बताते जाएं और उनको उद्धार के मार्ग पर लाएं। इनमें से कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हताश और निराश है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से वे चंगे हों। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आत्मा इन सब को छुए। हम विशेषकर माँ मरियम और पवित्र आत्मा सभी स्वर्गदूतों और संतों की मध्यस्थता मांगते हुए ऐसे में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आत्मा हम सबों पर उतर आए और हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के कार्य में लग जाएं। प्रभु का आना शीघ्र है, अनिवार्य है और वह हम सबों को अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। लेकिन हमें तैयार होने की ज़रूरत है मेरे भाई मेरी बहन।
इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आज के दिन में हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इस समय प्रभु को पुकारें, प्रभु तू हमारा पापा है, तुम्हारी देखभाल करता है। आज के इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करते प्रार्थना करते हम सब पर आशीष दे, कृपा से भर। हमारे YouTube चैनल के द्वारा जितने लोग इस प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको आशीष मिले और परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन सबको भरना। प्रभु यीशु मसीह, आज जो तेरे वचनों पर हमने मनन चिंतन किया उसके द्वारा हमें आशीष मिले। इन भाई बहनों पर, इनकी पत्नी पति बच्चों पर, खेती बाड़ी कामकाज पर, सबों पर तेरी आशीष हो। मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थ्य इनको छुए और ये सब के सब सुरक्षित रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। जय यीशु। गुड मॉर्निंग। मेरे भाई मेरी बहन पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और लाइक कर सकते तो कर लीजिएगा, दूसरों को बता सकते तो ज़रूर बताइए। विशेषकर कई लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर जी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलते तो हमने सब्सक्राइब हमसे नहीं होता है। मैं उनसे कहता हूँ जो जिनके फ़ोन में ये प्रार्थना नहीं मिल पा रही है, आपको रोज़ ये प्रार्थना मिल रही है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ओके, परेशान मत होइए। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु।